In continuation of the last videos on atomic structure of BSc Part 1 in Organic Chemistry, in this video we are going to study about ऑफ-बॉस प्रिंसिपल एंड N+L रूल। ऑफ-बॉस शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा से हुई है जिसका अर्थ है बनना। कक्षक के बनने का अर्थ इलेक्ट्रॉन्स के भरने से है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण क्वांटम संख्या से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके लिए कक्षकों की अपेक्षित ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं तथा फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। इस नियम को N+L का नियम भी कहा जा सकता है। जिस कक्षक के लिए N+L का मान न्यूनतम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे। यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए N+L का मान समान हो तो जिसमें N का मान न्यूनतम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। इस नियम के आधार पर उपकोशों का ऊर्जा स्तर निम्न प्रकार से है। अगर हम देखें तो जिस डायरेक्शन में यह एरो जाता है उस डायरेक्शन में ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। अगर हम सारणी में देखें ऊर्जा के स्तर को तो अगर कक्षक 1s है और n का मान 1 है तो l का मान 0 होगा और N+L का मान 1 + 0 1 है। कक्षक 2s है तो n का मान 2 है और जो l का मान है वो भी 0 है और जो N+L का मान होगा वो 2 होगा। अगर कक्षक 2p है तो जो n का मान है वह 2 है और जो l का मान है वो 1 है तथा N+L का मान यहाँ पर 3 आता है। और अगर हम देखें जो 2p जिसमें n का मान 2 है में ऊर्जा 3s जिसमें n का मान 3 है से कम होगी। अब हम 3s का कक्षक देखें तो इसमें n का मान 3 है, l का मान 0 है और जो N+L का मान आया वो आया 3। 3p की बात करें तो n का मान 3 है, l का मान 1 है तथा N+L का मान जो आया वो आया 4। अब 3p जिसमें n का मान 3 है में ऊर्जा 4s से कम होगी। 4s में n का मान 4 है और l का मान 0 है और N+L का मान आया 4 + 0 4। जबकि 3p में n का मान 3 है, l का मान 2 है और जो N+L का मान आया इसमें वो आया 3 + 2 5। और इसमें हम देखेंगे कि n का मान 3d में है तो इसमें 3d n = 3 में ऊर्जा 4p n-4 से कम होगी। तो अर्थात हमने ये देखा कि अगर N+L का मान कम है तो उसकी ऊर्जा कम होगी और अगर N+L का मान बराबर है तो जहाँ पर n की वैल्यू कम होगी उसकी ऊर्जा कम होगी। अब हम आते हैं ऑफ-बॉस सिद्धांत के अपवाद पर यानी एक्सेप्शंस ऑफ ऑफ-बॉस प्रिंसिपल। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जैसे क्रोमियम 24, कॉपर 29, सिल्वर 47, गोल्ड 79 आदि। नियमानुसार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए Cr24 है तो इसका होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। परंतु वास्तव में जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। इसी प्रकार कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। लेकिन वास्तव में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। उपयुक्त अपवाद का कारण यह है कि उच्च उपकोशों में दो क्रमागत उपकोशों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है और कोई भी उपकोश तभी स्थायी होता है जो है पूर्णतः भरा अथवा आधा भरा होता है। इसी प्रकार हम देखें ऑफ-बॉस सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम में होना चाहिए वो होना चाहिए 3d4 5s2। लेकिन चूंकि इन दोनों कक्षकों में ऊर्जा का स्तर ज़्यादा अंतर वाला नहीं है अतः 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है। अब दोनों ही जो कक्षक है वह हाफ फिल्ड हो जाते हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 3d9 4s2। अब इसमें भी हम देखते हैं
कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन अपग्रेड होकर 3d में आ जाता है और अब हमारे पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है जिसमें एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इसी प्रकार हम देखें सिल्वर, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वह होना चाहिए 4d9 5s2। इसमें भी चूंकि 4d और 5s कक्षकों में ज़्यादा अंतर नहीं है तो 5s का एक इलेक्ट्रॉन अपग्रेड होकर 4d9 में आ जाता है, यानी लो एनर्जी के लेवल में चला जाता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड होकर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी तरह अगर हम सिल्वर ऑरम में देखें तो उसका है 4f14 5d9 6s2। अब इसमें जो 4f14 तो फुली फिल्ड है और 5d9 और 6s2 में 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d ऑर्बिटल में चला जाता है और हमें 5d10 फुली फिल्ड ऑर्बिटल और 6s का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिल जाता है। अतः ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम आते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चारों क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति को स्पष्ट करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर n, उपकोश L, चक्रण क्वांटम संख्या ms, चुंबकीय अभिविन्यास ml तथा चक्रण स्पिन की दशा बतलाती हैं। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की पहचान इन क्वांटम संख्याओं के द्वारा की जाती है। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। इसके अनुसार परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिन्नता रखता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्याओं का मान तो समान हो सकता है, परंतु चक्रण क्वांटम संख्या का भिन्न होगा। उदाहरण के लिए अगर हम k कोश के इलेक्ट्रॉन्स का मान देखें तो वो निम्न प्रकार है: n = 1, l = 0, m = 0 और s +½ इन दिस केस। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यूज़ होंगी n = 1, l = 0, m = 0। तो ये तीनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन इसमें s का मान आ जाता है -½ तो यहीं पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो मान हैं क्वांटम संख्या में भिन्नता आ जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि k कोश में एक उपकोश है और इसमें विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्हें विपरीत दिशा वाले एरो हेड से प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 विभिन्न कोशों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान इस तरह समझे जाते हैं। हम निम्न सारणी में देखते हैं। अगर कोश k है तो इसमें n का मान 1 है, l का मान 0 है, m का मान 0 है और जो s है उसका मान +½ और -½ है। उपकोश का जो सिंबल है वो 1s है और इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या इसमें होगी 2। अब हम आते हैं l कोश पर। इस l कोश में जो क्वांटम संख्याओं के मान हैं n के लिए 2 है, l के लिए 0 और 1 है और m के लिए 0, -1, 0 और +1 है। और अगर हम s का मान देखें तो 0 के लिए +½ -½ -1 के लिए +½ -½ 0 के लिए +½ -½ +1 के लिए +½ -½ और जो उपकोश हैं वो 2 प्रकार के हैं, 2s 2p और इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या इसमें आ जाती है 8। अब अगर हम कोश देखते हैं m, जिसमें क्वांटम संख्याओं के मान देखें तो n का मान 3 है, l का मान है 0, 1 और 2, जबकि जो m का मान है वो इन तीनों l के मान में आता है। 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0 +1 और 2 के लिए आता है -2, -1, 0 +1 +2। जबकि अगर हम s का मान देखें तो 0 के लिए आता है +½ -½ -1 के लिए +½ -½ अगेन जो 0 है उसके लिए +½ -½ +1 के लिए +½ -½ इस -2 के लिए +½ -½ -1 के लिए +½ -½ 0 के लिए +½ -½ +1 के लिए +½ -½ और +2 के लिए +½ -½ और अगर हम उपकोश का सिंबल देखें तो वो है 3s 3p 3d और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या आती है वो आती है 18, दैट इज 18। अब अगर हम आगे देखें, आगे का रूल है हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, यानी हंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इस नियम के अनुसार एक उपकोश के कक्षकों में युग्मीकरण यानी पेयरिंग तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक इसके सभी कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन न मिल जाए। इस नियम को हुन का
अधिकतम बहुलकता का नियम भी कहते हैं। हंड के अनुसार अलग अलग कक्षक में जाने पर इलेक्ट्रॉन्स के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। तभी इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक ही दिशा में होने से इनकी ऊर्जा में कमी आती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स स्थायित्व ग्रहण करते हैं। इस नियम को पी उपकोष के लिए अगर हम देखें तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पी उपकोष हम देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन px में जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन px में ऑलरेडी है, py में चला जाता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन px और py भरे होते हैं तो वह pz में चला जाता है। और जब चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो अब चूंकि कोई भी कक्षक खाली नहीं है, p ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो अब px में पेयरिंग होती है और चौथा इलेक्ट्रॉन px कक्षक में जाता है। पांचवा इलेक्ट्रॉन की जब एंट्री होती है तो पांचवा इलेक्ट्रॉन py में जाकर पेयरिंग कर लेता है और जब 6th इलेक्ट्रॉन आता है तो वह इसके दो ऑर्बिटल्स तो ऑलरेडी फिल्ड अप हैं। जो तीसरा pz है उसमें छठा इलेक्ट्रॉन जाता है और वह अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेता है और हम अब कह सकते हैं कि जो p ऑर्बिटल है वह टोटली फिल्ड हो गया है। अब हम देखते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसी परमाणु की विभिन्न कोशों, उपकोशों और कक्षकों में उसके इलेक्ट्रॉन्स का वितरण उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात हो तो ऑफबॉर्न नियम, पाउली अपवर्जन सिद्धांत एवं हंड का बहुलकता का नियम आदि के आधार पर उसका संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। किसी भी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय निम्न बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली, किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। अतः किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n² हो सकती है, जबकि n उस कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है। तीसरा, किसी मुख्य कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या उस कोश की मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। इन उपकोशों को s, p, d तथा f से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रथम कोश में n का मान 1 है, इसमें s। द्वितीय मुख्य कोश n का नंबर 2 है, इसमें s तथा p। तृतीय मुख्य कोश जिसका में n का मान 3 है, इसमें s, p तथा d। और चतुर्थ जो मुख्य कोश जिसका मान n का मान 4 है, उसमें s, p, d तथा f उपकोश होते हैं। प्रत्येक उपकोश में कक्षकों की संख्या n+l होती है, जहाँ l का मान होता है 0, 1, 2 दिग्गंशीय क्वांटम संख्या है यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस प्रकार s उपकोश में l का मान 0, इसमें 1 उपकोश है। p उपकोश में l का मान 1 है, इसमें 3। d उपकोश में l का मान 2 है, इसमें 5 तथा f इस उपकोश में l का मान 3 है, अतः इसमें 7 कक्षक होते हैं यानी s में 1 कक्षक, p में 3 कक्षक, d में 5 कक्षक तथा f उपकोश में 7 कक्षक होते हैं। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 2 × 2l+1 होती है। इस प्रकार s, p, d तथा f कक्षकों में अगर हम देखें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10 तथा 14 होती है रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय मुख्य कोशों तथा कक्षकों को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की जो बढ़ती होती है वो अफबॉर्न नियम के अनुसार कक्षकों के बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में होती है तथा नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान अल्पतम यानी सबसे मिनिमम होता है। यदि n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसमें n का मान मिनिमम होता है, मतलब लोएस्ट होता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम 19 में 19वां इलेक्ट्रॉन 3d या 4s में प्रवेश कर सकता है। यहाँ 3d के लिए n का मान 3, l का 2 अतः n+l = 3 + 2 5 और 4s के लिए n = 4, l = 0 अतः n+l = 4 + 0 यानी 4। अतः जो इलेक्ट्रॉन है 4s कक्षक में प्रवेश करेगा क्योंकि
इसका जो टोटल आता है वो 4 है, जबकि 3D के लिए जो आ रहा था वो था 5। समान ऊर्जा वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स हुंड के नियमानुसार स्थान ग्रहण करते हैं। इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि समान ऊर्जा स्तर के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन स्थान न ग्रहण कर ले, अर्थात प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आने के पश्चात ही पेयरिंग प्रारंभ होती है। किसी भी उपकोष में प्रत्येक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो चक्रण यानी स्पिनिंग होती है वह विपरीत दिशा में होती है। उच्च ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग होता है वह उपकोषों के आपेक्षिक स्थायित्व के द्वारा निर्धारित होता है। आंशिक रूप से भरे हुए उपकोष की तुलना में अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे हुए उपकोष ज़्यादा स्थायी होते हैं, यानी जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वह ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कक्षकों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय कक्षकों को एक वृत्त या बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन को उसके चक्रण की दिशा से एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विकल्पतः किसी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NLX के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ N मुख्य कोश संख्या, L उपकोष का प्रतीक, X उस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जैसे 2p3 का तात्पर्य दूसरे मुख्य कोश की P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। उपरोक्त नियमों के आधार पर तथा ऊर्जा स्तर के क्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो 1s कक्षा में प्रवेश करता है, अतः हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा दोनों ही 1s में प्रवेश करते हैं, परंतु उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है, तो हीलियम के लिए हम लिखते हैं 1s2। लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण तीसरा इलेक्ट्रॉन अगली ऊर्जा वाले 2s कक्षक में प्रवेश करता है और इसका विन्यास होता है 1s2 2s1। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, अतः जो बेरिलियम का चौथा इलेक्ट्रॉन है वह 2s कक्षक में प्रवेश करता है और पेयरिंग कर लेता है। और जो बेरिलियम है इसका जो क्या बोलते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो आता है 1s2 2s2। अब हम बोरॉन का देखें तो बोरोन का जो परमाणु क्रमांक है वह 5 है। बोरोन में प्रथम 2 कक्षक 1s और 2s पूर्णतया भर जाते हैं, अतः 5वां इलेक्ट्रॉन 2p के कक्षक में जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px1। कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और कार्बन का जो छठा इलेक्ट्रॉन है वह 2px में युग्मित नहीं होता अपितु 2py में प्रवेश करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px 2py1। एक्सक्यूज प्लीज, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 1s2 2s2 2px1 2py1। नाइट्रोजन में जो 7वां इलेक्ट्रॉन आता है इसका एटॉमिक नंबर 7 है। कार्बन की भांति नाइट्रोजन का 7वां इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग अपनी करता है और 2pz में प्रवेश करता है जो कि खाली होता है और समान ऊर्जा का होता है 2px 2py के, और अब 2p कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2px1 2py1 तथा 2pz1। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, ऑक्सीजन में 2p कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, अतः जो चौथा इलेक्ट्रॉन आता है यानी 8वां इलेक्ट्रॉन आता है वह 2px कक्षक में आता है और पेयर्ड अप हो जाता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px2 2py1 तथा 2pz1। फ्लोरीन में अगर हम देखें तो जो 9th इलेक्ट्रॉन आता है, चूंकि 2px कक्षक ऑलरेडी पेयर्ड है तो वह 2py पे जाता है और पेयरिंग कर लेता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। अब हम नियॉन की बात करें जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, तो उसका जो 10वां इलेक्ट्रॉन होता है वह 2pz कक्षक में जाता है और युग्मित हो जाता है और 2pz कक्षक जो 2p कक्षक है वो भी पूर्णतः भर जाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाता है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2। नियॉन के बाद सोडियम परमाणु क्रमांक 11 से आर्गन 18 तक इलेक्ट्रॉन्स का जो भराव होता है वह 3s व 3p में होता है। 3p के बाद जो पोटेशियम आता है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, उसमें 19वें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश 3d में न होकर
4s में होता है, क्योंकि 4s के कक्षकों की ऊर्जा 3d के कक्षकों से कम होती है, जैसा हमने देखा n+l के रूल के हिसाब से। 4s कक्षक कैल्शियम परमाणु 20 में पूर्ण हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में भरना प्रारंभ करता है। उपर्युक्त नियमों के आधार पर आवर्त सारणी के तत्वों से परमाणु क्रमांक 105 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से भरे जाते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन की क्रम संयोजकता क्रमशः 2, 3 तथा 4 है, परंतु इनमें क्रमशः 0, 1 तथा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी उत्तेजित अवस्था में अंतर आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में 3s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में आ जाता है, जिससे इसके परमाणु में क्रमशः 2, 3 तथा 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो उसकी संयोजकता है। उत्तेजित अवस्था में इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होता है। मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p1। एल्यूमिनियम, इसका उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p2। और सिलिकॉन का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p3। That's all for today. Thank you.